नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार डेली जी के शॉर्ट्स में। आज हम लोग लेके आए हैं 2011 में जितने भी पूछे हुए प्रश्न हैं रेलवे के एग्जाम में साइंस का, वो सब इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलते हैं, 2011 का पहला प्रश्न है, पूछा हुआ सवाल, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूग्लिना। यूग्लिना से के नाम से, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, चमगादड़ों द्वारा परागकण कहलाता है, तो इसका सही जवाब होगा चिरेप्टोलॉजी। चिरेप्टोलॉजी चमगादड़ों के परागकण कहलाता है। नेक्स्ट है, पादप रोग। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है, तो फफूंदी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के समय निकलती है। अगला सवाल है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो सही जवाब होगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, पौधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो सही जवाब होगा नाइट्रेट। नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। अगला है, हल्दी का खाने योग्य हिस्सा है, तो प्रकंद। हल्दी का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, तो इसका सही जवाब होगा प्रकंद। नेक्स्ट है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा सेलुलोज। सेलुलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। अगला है, गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है, तो सही जवाब होगा क्रोपोफिल। क्रोपोफिल कहलाता है गोबर पर उगने वाला पौधा। नेक्स्ट, मच्छर में मलेरिया परजीवी का चक्र खोजा था, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी चक्र का खोज की थी, रोनाल्ड रॉस ने मच्छर में। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है, तो सही जवाब होगा रीटर को। नेक्स्ट है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तो इसका सही जवाब होगा शाकाहारी। अगला है, तंबाकू की पत्तियों में होता है, तो निकोटीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोटीन। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है, तो 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.88 न्यूटन। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो और इस वीडियो से आप सभी का हेल्प हो रहा है, तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है वीडियो। आगे भी ऐसा वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा, इससे अच्छा वीडियो आप सभी को मिलेगा। नेक्स्ट है, न्यूनतम संभव ताप है, तो -273 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान मापा जाता है। अगला है, जलपोत की चाल मापने की इकाई, तो राइट आंसर होगा नॉट। रिएक्टर का कार्य है इंजन को ठंडा रखना, रिएक्टर का कार्य होता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई थी, तो मिस्र से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट है, कृत्रिम सोना मिश्रण होता है, तो तांबा तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है कृत्रिम सोना। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म का यूपेक नाम क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपका सवाल है, अगर अगर किससे प्राप्त होता है, तो राइट आंसर होगा शैवाल से प्राप्त होता है। अगर अगर एजोला क्या है, तो जलीय फर्न है एजोला। नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेरिडोफाइटस में। टेरिडोफाइटस में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवित जीवाश्म कौन है, तो साइकस। साइकस जो है जीवित जीवाश्म होता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। संसार का सबसे छोटा पुष्प बुलफिया। बुलफिया संसार का सबसे छोटा पुष्प है, सॉरी। नेक्स्ट है, पौधों के किस भाग में कॉफी प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब होगा बीज। नेक्स्ट है, लौंग होता है क्या, शुष्क पुष्प कलिका। शुष्क पुष्प कलिका लौंग होता है। नेक्स्ट है, रेसफिर्न नामक औषधि किससे प्राप्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा राउफिलिया सर्पेंटाइना। राउफिलिया सर्पेंटाइना से प्राप्त किया जाता है। कुनैन किससे प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब होगा सिनकोना से कुनैन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन का निष्कासन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है, तो सही जवाब होगा हरा। क्लोरोफिल
में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा मैग्नीशियम। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? तो इसका सही जवाब होगा जिब्रेलिन। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो सही जवाब होगा जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव में सबसे ज्यादा योगदान प्रदान करती है। नेक्स्ट है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण से। इसका सही जवाब होगा जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है मिनी माता रोग। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा डर्मेटोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीमोलॉजी। एंटीमोलॉजी कहा जाता है कीड़ों के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन के सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? तो ह्यूगो डी ब्रीज। इसका राइट आंसर होगा ह्यूगो डी ब्रीज। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं जो 2011 के ही एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, हारा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा यूग्लिना। नेक्स्ट है, पीत किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत। इसका राइट आंसर होगा यकृत। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो राइट आंसर होगा रेनिन। अगला है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा तिल्ली। नेक्स्ट है, शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हेमोग्लोबिन का कार्य है। हेमोग्लोबिन में क्या होता है? तो सही जवाब होगा आयरन, जिसे लोहा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो इसका सही जवाब होगा हिपेरिन। हिपेरिन के कारण मानव शरीर में खून नहीं जमता है। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो सही जवाब होगा लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है शरीर में। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो सही जवाब होगा अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती है। लाल रक्त कोशिकाओं का शमशान कहा जाता है? तो पलीहा को कहा जाता है लाल रक्त कोशिकाओं का मृत घर। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पाइरुवीन अम्ल का संश्लेषण किया जाता है क्रेब्स चक्र में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छिनती है? तो बीकक में जाकर छिनती है रक्त की अशुद्धियाँ। श्वसन की क्रियाएं कहाँ संपन्न होती है? तो माइक्रोकंडिया में श्वसन की क्रियाएं संपन्न होती है। नेक्स्ट है, मानव बीकक अश्मिटी में पाए जाने वाला प्रमुख रसायन यौगिक कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब शुक्राणुओं में विकास कैसे होता है? अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट सवाल है, स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ट्यूबेक्टोमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी। तो इसका राइट आंसर होगा वैसेक्टोमी। पुरुषों के नसबंदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है सबसे छोटी ग्रंथि। अगला है, गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट है, किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, किस कारण सूर्य ग्रह के चारों ओर घूमता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य ग्रह के चारों ओर घूमता है। कौन सा हार्मोन लडो-उरो हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन को लडो-उरो हार्मोन कहा जाता है। अगला है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर होगा अग्न्याशय। नेक्स्ट है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर होगा कॉर्निया। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश
की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो वह क्या कहलाते हैं? तो परमाणु कहलाते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी इस्पात में रॉस को गर्म किया जाता है तब वह भारी हो जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा भारी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंपन तल तथा ध्रुव तल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि इस वीडियो में ज़्यादा बकवास नहीं होता है, तो आप सभी अच्छे से देखिएगा और पढ़िएगा। अगर जो समझ में नहीं आए उसको वीडियो को पुश करके पढ़िएगा उसे और याद करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है तो 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। नेक्स्ट है, थायमीन यानी कि जिसे विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर होगा बेरी। थायमीन विटामिन B1 को भी कहा जाता है। अगला है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छिन जाती है? तो राइट आंसर होगा वृक्कों में जाकर छिन जाती है रक्त की अशुद्धियाँ। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है? तो इसका सही जवाब होगा लेंस। नेक्स्ट है, एंजाइम होता है तो एंजाइम होते हैं तो प्रोटीन में एंजाइम पाए जाते हैं, दर्द का निवारण करता है। तो इसका सही जवाब होगा एनाल्जेसिक दर्द का निवारण करती है। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है तो ऊर्जा का इकाई है किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? तो इसका राइट आंसर होगा अग्न्याशय। मरकरी है द्रव धातु मरकरी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है बॉल पेन। मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच मानव मस्तिष्क का वजन होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है? तो राइट आंसर होगा ध्रुवों पर। ट्रांसफर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो राइट आंसर होगा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? हाइब्रिडियम कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उछाल बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो राइट आंसर होगा सल्फर